हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 150, जिसमें हम देखेंगे भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, तो देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है। सबसे पहले ये समझें कि यह किस अलंकार का प्रकार है। तो यह अर्था अलंकार का प्रकार है। किसका? अर्था अलंकार। ठीक है, अर्था अलंकार, ध्यान रखें पहली बात। दूसरी बात क्या है इसमें? भ्रांति। भ्रांति से ही आपको समझ में आना चाहिए, इस शब्द से ही समझ में आना चाहिए। भ्रांति मीन्स भ्रम। ठीक है, भ्रांति मीन्स भ्रम, यानी कि जब अज्ञानतावश, ठीक है, जब अज्ञानतावश किसी चीज के स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का, ठीक है, भ्रम हो जाता है तो वहां पर क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, जैसे कि आप खुद से सोचिए, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे सामने चीज कुछ रखी होती है और हम उसे कुछ और समझ लेते हैं। ठीक है ना, फिर बाद में कहते हैं अरे मैंने तो इसे ये समझा था। ठीक, तो वो क्या है? वो एक प्रकार की भ्रांति है, यानी भ्रम था वो आपका। ठीक है, तो भ्रांतिमान अलंकार यानी जब अज्ञानतावश किसी वस्तु के स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का जब भ्रम हो जाता है तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण, जैसे कभी कभी मान लीजिए एक किचन में आप जाते हैं। ठीक है, किचन में गए तो वहाँ पर कभी कभी नमक और बूरे में हम अंतर नहीं कर पाते, है ना। बूरा होता है एक मीठा पदार्थ है, एक तरीके का, चीनी बूरा सुना होगा। ठीक, तो नमक और बूरा एक जैसे लगते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि नमक की जगह बूरा हम ले लेते हैं डब्बे में से, होता है कि नहीं। तो कुछ इस तरह की भ्रांति ये किस वजह से हुआ? तो अज्ञानतावश हुआ। ठीक है, यानी कि भूल से हुआ, तो भ्रम होना, भूल से भ्रम होना। ठीक है, ये बात समझ लो बस। ठीक, तो वहां पर क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों अपना अगला प्रश्न, ध्यान देंगे, गौर करेंगे दोस्तों। पंक्ति है यहाँ पर, ठीक है, पूछा जा रहा है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखते हैं पंक्ति, ध्यान दें। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए। पाए महावर, महावर क्या होता है? महावर को आलता भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, ठीक है, वह त्योहारों पर अपने पैरों में एक लाल रंग लगाती हैं। ठीक है, जिसे महावर कहते हैं। ठीक, अगर आपने देखा हो, आपकी मॉम है, वो कहीं जाती हैं, जैसे अपने घर जा रही हैं, अपने मायके जा रही हैं या ससुराल जा रही हैं, तो भी वह महावर लगाती हैं। या फिर कोई नौ दुर्गा हो, ठीक है, या कोई त्योहार हो तब भी लगाती हैं। तो ये हमारी क्या है? पारंपरिक चीज़ें हैं जो चली आ रही हैं, जिन्हें आज भी हमारे घरों में हमारी मॉम क्या कर रही हैं? इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि हम भी करेंगे, लेकिन हैं ये चीज़ें, तो इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? महावर कहते हैं। कहीं कहीं दूसरी भाषाओं में इसे आलता भी कहा जाता है। ठीक है, तो हर भाषा के अपने शब्द होते हैं, तो किसी के यहाँ कुछ कहते हैं, किसी के यहाँ कुछ कहते हैं। ठीक, तो यही बातें आपको समझनी है। तो अब ध्यान से सुने पंक्ति। पाए मीन्स पैर। ठीक, महावर यानी कि लाल रंग है। ठीक है, सुहागिन महिलाएं इसे इस्तेमाल करती हैं। तो ध्यान दें, पाए महावन देन को नाइन बैठी आई, यानी कि नाइन, जो नाइन होती है ना, नाई की पत्नी, ठीक है, वो पैरों में महावर लगाने के लिए आई है। ठीक, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए। मीड़ना यानी कि एड़ियों को रगड़ना, लेकिन उसने क्या किया है कि उसे कुछ और समझ लिया है, महावर को कुछ और ही समझ लिया है, और इसलिए वह क्या कर रही है? बार बार एड़ी को मीड़ रही है, यानी उसको पता नहीं है कि जो पैरों में लगा है उसे महावर कहते हैं। ठीक, तो कुछ इस प्रकार का अर्थ है पंक्ति का। पता होता तो वो क्या बार बार एड़ियों को मीड़ती? नहीं मिटती ना, तो उसे यानी कि अज्ञानता है, यानी कि उसे उस चीज की नॉलेज नहीं है। ठीक, तो ध्यान से देखें फिर से पंक्ति एक बार। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए,
फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों ऑप्शन बी भ्रांतिमान अलंकार है प्रस्तुत पंक्ति में। कौन सा? भ्रांतिमान अलंकार। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। गौर करेंगे व्याख्या पर। ध्यान दे दोस्तों, इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। कौन सा? भ्रांतिमान अलंकार है। अब ध्यान से देखें व्याख्या। जहां सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, ठीक है, वहां पर भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है। तो जहां पर जो किसी चीज को देखकर आप किसी वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु समझ लें, वहां पर भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है। उपर्युक्त दोहे में नाइन को नायिका की एड़ी में महावर की गोली का भ्रम हो गया है। यानी कि नायिका है, उसके पैरों में नाइन आई है, ठीक है, नाइन आई है नायिका के पास। वह देख रही है कि नायिका की एड़ी में क्या लगा हुआ है? महावर। लेकिन वह उसे महावर नहीं समझ रही। क्या समझ रही है? महावर की गोली का भ्रम हो गया है, ठीक है, महावर की गोली का भ्रम हो गया है, ठीक। तो एड़ी इतनी लाल है कि नाइन उसे महावरी की गोली समझ रही है। क्या समझ रही है? महावरी की गोली समझ रही है, और बार बार मीड़कर उस रंग को निकालना चाहती है जो नायिका के पैरों में लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है, ठीक है। गौर करें दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार पूछ रहे हैं, ध्यान से देखें, ठीक। पंक्ति है दोस्तों, नाक का मोती मतलब नाक में जो गर्ल्स होती हैं या महिलाएं होती हैं जो लौंग पहनती हैं, हमारे यहाँ लौंग बोलते हैं, ठीक है, आपके यहाँ कुछ और कहते होंगे। तो नाक में जो ये लौंग पहनते हैं, ठीक, तो उसे कह रहे हैं कि नाक का मोती अधर की कांति से, अधर यानी होंठ, ठीक है, अधर की कांति से बीज दाड़िम यानी दांत, ठीक है, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, ठीक है। क्या है पंक्ति? नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। तो ये पंक्तियां हैं, ठीक है। ध्यान दें, आगे है, देखकर सहसा हुआ शुक मौन है। देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है, ठीक है। देखकर सहसा हुआ शुक मौन है। शुक मीन्स क्या होता है? तोता, ठीक है, पिक मीन्स मोर। तो तोते ने क्या है कि मतलब महिला के नाक में मोती देखा है, ठीक है, नाक में जो ये मोती लौंग यानी कि पहनी होती है उसको देखा है, ठीक। और वो क्या समझ रहा है? देखते हैं। तो सोचता है अन्य शुक, दूसरा शुक सोच रहा है यानी तोता कि यह कौन है। तो पहली बात देखो, पंक्तियों में ही हमने पिछली पंक्तियां देखी, उसमें भ्रांति शब्द का इस्तेमाल हुआ था। किसका? भ्रांति शब्द का। तो भ्रांति, भ्रम या अचानक कुछ इस तरीके से अगर शब्द आ जाएं, ठीक है, तो आपको समझ जाना चाहिए वहाँ कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है, ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। तो देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करें, प्रस्तुत पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। कौन सा? भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ घर में पाले शुक को, यानी कि घर में क्या है कि एक शुक यानी तोता पाल रखा है, ठीक। नायिका की नाक और मोती में अनार का दाना, मैंने आपको अभी दाड़िम जो है दांत बताया था, ठीक है। तो दाड़िम मीन्स दांत नहीं होता है, दाड़िम मीन्स होता है अनार, ठीक है, अनार होता है, ये बात ध्यान रखें। तो जो तोता घर में पाला हुआ है उसने नायिका की नाक और मोती में अनार का दाना पकड़े शुक का भ्रम हो रहा है, ठीक है। यानी यहाँ घर में पाले शुक को नायिका की नाक और मोती में अनार का दाना पकड़े शुक का भ्रम हो रहा है। जहाँ समता के कारण, ध्यान दें, ठीक है, समता के कारण किसी वस्तु में
जब समता के कारण यानी कि समानता सी दिखाई दे किसी चीज में, ठीक, तो उपमेयों में, उपमेय मैंने बताया था जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि उपमेय में क्या है, अन्य वस्तु का यानी कि उपमान का भ्रम हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, भ्रांतिमान अलंकार। यानी कि सीधी सी स्पष्ट बात है, जब हमें किसी चीज को देखकर, ठीक है, उपमेय में, ठीक है, यानी कि हम जिससे तुलना कर रहे हैं उपमेय, तो उपमेय में जब उपमान का भ्रम हो जाए यानी जिससे तुलना की जा रही है उसका भ्रम हो जाए, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, वहां होगा भ्रांतिमान अलंकार। सीधी सिंपल सी बात है, उपमेय में उपमान का भ्रम होना, बस बात इतनी है, ठीक है। तो ऐसे समझें इस चीज को। तो ये था दोस्तों हमारा भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। तो शब्द ढूंढे, भ्रांति, भ्रम, ठीक है, सहसा, इस टाइप के शब्द जो हैं आपको, फिर ये भी एक शब्द हो गया, ठीक है। तो कुछ पहचान बनाइए भ्रांतिमान अलंकार की, ठीक है। मुश्किल नहीं है, समझेंगे चीजें, लाइन पढ़ करके आपको सीधा आपके माइंड में क्लिक करेंगी, ठीक है। और जहां आपके दिमाग को जो चीजें समझ आ रही हैं, पढ़ते ही किसी पंक्ति को, किसी वाक्य को, जो आपका माइंड कहे आप वही आंसर टिक करके आए, ठीक है। तो ध्यान रखें। अगला अलंकार है दोस्तों हमारा कौन सा अलंकार, विभावना अलंकार, विभावना अलंकार, ठीक है। तो विभावना और एक शब्द होता है संभावना, ठीक है। तो संभावना यानी कि संभावना वहां होती है जहां किसी चीज के लिए कारण होता है। ये जैसे बादल का गरजना, यह एक कारण है, हम इससे संभावना लगा सकते हैं कि बारिश हो सकती है, ठीक है। ठंडी हवाओं का चलना, हमें पता लग जाता है कि कहीं बारिश हुई है, इसलिए मौसम कैसा है, ठंडा है, ठीक है। तो इस प्रकार की जब हमें यानी कि कोई कारण मिलता है जिसकी वजह से हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, तो वो क्या होता है, संभावना। लेकिन अगर हम बात करें विभावना अलंकार की दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी कारण नहीं होता, कोई भी कारण नहीं होता, कारण ध्यान रखें, कारण नहीं होता, कार्य जो है वो बिना कारण ही क्या होता है, शुरू होता है, यानी प्रारंभ होता है, यानी कि कोई भी काम है बिना कारण के होता है, ठीक है। जैसे कि बात करें, इसको आप समझें, ये वैसे एग्जाम्पल मैं समझा रही हूँ, ऐसा है नहीं, है भी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक। जैसे कि हमारा अपने माता पिता के प्रति प्रेम होता है, ठीक है, हमारा तो नहीं कह सकते क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं ज़रूरी नहीं है कि बिना कारण उनका प्रेम हो अपने माता पिता के लिए, लेकिन जो पेरेंट्स हैं हमारे, ठीक है, उनका अपने बच्चों के लिए जो प्रेम होता है दोस्तों, वो कैसा होता है, बिना कारण होता है, ठीक है। वो हमसे बिना किसी डिमांड के क्या करते हैं, हमें हमारे लिए चीज़ें करते हैं। और अगर वो एक या दो काम करने के लिए हमसे कह दें तो हम लोग 10 बार सोचते हैं और 50 तरह के मुंह बनाते हैं, तब जा करके एक काम उनका करते हैं, ठीक है। तो यानी कि बिना कारण काम कौन कर रहा है, आपके माता पिता, और कारण से कौन कर रहा है, हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक। तो ध्यान रखें, तो जहाँ पर बिना कारण के कार्य होता है तो वहाँ कौन सा अलंकार है, तो वो हो गया विभावना अलंकार, ठीक है। ध्यान रखें इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक। हमारा प्रश्न है दोस्तों, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो इसमें इस पंक्ति में विभावना अलंकार है, ठीक है, विभावना अलंकार है। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में कहीं भी विभावना अलंकार नहीं दिया गया, ठीक है। लेकिन पंक्ति में कौन सा है, विभावना अलंकार है। क्या है पंक्ति, बिनु पद चलई यानी कि पैरों के बिना चलना, ठीक है, सुनई बिनु काना, और बिना कानों के सुनना, कुछ ऐसा अर्थ है इसका। व्याख्या देखते हैं अर्थ के लिए, गौर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर व्याख्या है, जहाँ बिना कारण के ही, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए
वहां पर विभावना अलंकार होता है। कौन सा? विभावना अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में बिना पैरों के चलना, बिना पैरों के चलना और बिना कानों के सुनना और बिना हाथों के कार्य होना और बिना कारण ही संपादित हो रहा है। ठीक है, तो जो पंक्ति दी गई है इसमें ना तो कोई पैर का इस्तेमाल हो रहा है, ना ही तुम्हारे क्या बोलते हैं, ना ही कानों का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, ना ही हाथों का हो रहा है, लेकिन बिना पैर के, बिना कान के, बिना हाथ के इस्तेमाल के भी क्या है, काम जो है वह हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया विभावना अलंकार। ठीक है, विभावना अलंकार। तो बिनु बिनु करके जो शब्द आ रहा है, ठीक है, तो बिनु ये शब्द याद रखें। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, इससे पता चल रहा है कि यहाँ विभावना अलंकार है। ठीक, आगे देखें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प ए माना था। ठीक है, लेकिन जब बाद में संशोधित उत्तर कुंजी आई तो उसमें प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर ही कर दिया, प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर ही कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों इतनी बातें आप याद रखेंगे। गौर करेंगे अगले प्रश्न पर। ठीक है, वही पंक्ति है लेकिन वहां पर आधी पंक्ति दी थी, यहाँ पर पूरी है, तो ध्यान से देखें। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। यानी कि बिना पैरों के चलकर, बिना पैरों के इस्तेमाल के, बिना कानों के और बिना किसी काम को किए हुए भी अलग अलग प्रकार के काम पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो बिनु शब्द याद रखें। ठीक है, बिनु शब्द इसकी पहचान हो गई। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए विभावना अलंकार है। कौन सा? विभावना अलंकार। ठीक है, ऑप्शन ए याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है, जहां किसी कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो, काम पूरा हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो मैंने अभी बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको परिभाषा समझाई है इसकी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विभावना अलंकार, विभावना अलंकार। ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।